बाजार खुलने की तैयारी करता हुआ 18,700 के पार खुलने की कोशिश निफ्टी की, 43,800 के पार खुलने की कोशिश बैंक निफ्टी की। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर खास नजर रखनी होगी क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक के बाद एक नए लॉन्चेस की खबर। बजाज ऑटो पर फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल आउटलुक भी हम आपको लगातार बता रहे हैं इन स्टॉक्स पर किस तरह के रिएक्शन है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी नजर रखें क्योंकि लगातार ऑटोज के साथ ऑटो एंसिलरी में भी अच्छा खासा मूव और एक्शन देखने को मिला है। नैटको फार्मा के चार्ट्स पर भी नजर रखेंगे क्योंकि यहां पर भी एक खबर और साथ ही नवीन फ्लोरिन पर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। फंड रेजिंग को लेकर इस बोर्ड बैठक में विचार हो सकता है। इसी हफ्ते के अंत में बोर्ड बैठक होने की तैयारी है। एबी कैपिटल के क्यूआईपी की हमने बात कल बाजार ड्यूरिंग द मार्केट आज बताई थी और इस खबर पर पुष्टि भी होती हुई दिखी है। उसके बाद स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन होगा इस पर खास नजर रखनी होगी। लेकिन इसके अलावा कंजम्पशन थीम में हैवीवेट HUL क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आती हुई बाजार खुल रहे हैं 18,750 के लेवल्स पर करीब 7 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी में इस वक्त कामकाज। सेंसेक्स आप देखेंगे करीब 200 अंकों की मजबूती 63,154 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी में 100 अंकों की बढ़त के साथ 43,752 के लेवल्स पर ट्रेड्स जो है वो ओपन होते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके स्क्रीन पर 1290 एडवांसेस के सामने महज 248 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। क्लियरली एक पॉजिटिव स्टार्ट टू द मार्केट। श्री सीमेंट आज ये देखिए रिकवर होता हुआ। न्यूज फ्लो कल और उसके बाद यहां पर रिकवरी आती हुई। फंडामेंटली अगर देखेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्री सीमेंट में इनफैक्ट सीमेंट प्लेस में ही एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी आने वाले 3 महीनों में ढूंढनी चाहिए। आईटी पैक भी इस वक्त रिएक्ट करता हुआ क्योंकि विप्रो इन्फोसिस के चार्ट्स जो अच्छी मजबूती करीब आधे से 1% तक की तेजी दिखा रहे हैं। इस बीच कोल इंडिया पर भी नजर रखें। हरे निशान के साथ यहां पर भी ट्रेड्स खुलते हुए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, क्लियरली हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा एक्शन देखने को मिला है। कल ही की तरह हम देख रहे हैं मेटल्स की शाइन जो है वो बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है मजबूती के साथ। रियल एस्टेट सेक्टर यहां पर तेजी दिखाते हुए इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस रियलिटी स्पेस से, उसके साथ ऑटोमोबाइल, आईटी, एनर्जी स्पेस। हालांकि आज के सत्र में एफएमसीजी जो है थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ जरूर नजर आएगा और फार्मा में हम देख रहे हैं कि जितना एक्शन कल हमने देखा था उतना नजर नहीं आ रहा है। कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इस बाजार की तेजी या तेज शुरुआत में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं? हम देख रहे हैं इन्फोसिस कल ही की तरह आज लीडिंग है। HDFC बैंक, TCS और रिलायंस, साथ ही HDFC लाइफ। रिलायंस कल बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहा था, आज ये वापस से फ्रंट सीट पर आता हुआ करीब आधे % की तेजी के साथ खुल रहा है 2,500 के पार। टाइटन, ITC, LNT, ग्रासिम और HCL टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स हैं जहां से इस वक्त सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो शुरुआत अच्छी है। हैवी वेट्स में हम एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक जरूर देख रहे हैं। इंडेक्स की शुरुआत भी 18,750 के पार निफ्टी में। मिड कैप में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं प्रियंका? बिल्कुल, इंडेक्स पे तो अच्छी मूव दिख रही है। मिड कैप में भी आप देखें तो वहाँ पर आपको आईटी पैक से कुछ काउंटर्स हैं जो ऊपर दिख रहे हैं। टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स हैं। हेल्थ केयर में फोर्टिस काफ़ी दिनों से ब्रीदर ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मूव दिख रही है। फिर से डिक्सन जैसे स्टॉक्स में आपको एक रिन्यू दिख रहा है। टायर में अब बालकृष्ण लास्ट चला टायर स्टॉक्स में, लेकिन अब वहाँ पर एक मूव सस्टेन्स दिख रही है आपको। हेल्थ केयर के कुछ काउंटर्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर मूव है। अडानी स्टॉक्स में अडानी विल्मर आपको तेज दिख रहा है। पावर स्टॉक्स में कल 2 दिन से थोड़ा ब्रीदर दिख रहा था, फिर से अब आपको पावर स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं। और फाइनेंसेस भी, पावर फाइनेंस हो या टोरेंट पावर जैसे काउंटर्स हो, वहाँ पर आपको एक मूव दिख रही है। सीमेंट में डालमिया भारत जैसे काउंटर्स आपको दिख रहे हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम सॉफ्टनेस कहाँ है? सॉफ्टनेस इस वक्त आपको इप्का लैब जैसे काउंटर्स है, वहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस का मैटर चल रहा है। रियल एस्टेट में हालांकि इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रियल एस्टेट में दिखती है, लेकिन ब्रॉड रियलिटी थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। LNT फाइनेंस में मूव काफ़ी थी पिछले पूरे हफ्ते, लेकिन आज वहाँ 1.5% की गिरावट है। और दूसरे कुछ काउंटर MNC फार्मा में एबट इंडिया जैसे काउंटर्स है जो इस वक्त अभी लूजर्स हैं। लेकिन देखना होगा बाजार जिस तरह से रिकवर हो रहा है। और माइनर कोई बहुत बड़ी गिरावट या दबाव भी आपको मिड कैप स्पेस में पर्टिकुलर काउंटर्स में नहीं दिख रहा है।